हेलो सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपनी एसएसटी की सिविक्स बुक। कौन सा? सिविक्स पॉलिटिकल लाइफ। कौन सी? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। हम ये सिविक्स वाली बुक करेंगे आज हम सब। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स ऑन इक्वेलिटी। क्या है फर्स्ट चैप्टर हमारा? ऑन इक्वेलिटी। क्या है? इक्वेलिटी। ओके, तो आज हम इक्वेलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इक्वेलिटी क्या होती है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इसका। इक्वेलिटी होता है स्टूडेंट्स, इक्वेलिटी का मतलब होता है समानता। क्या होता है इक्वेलिटी का मतलब? समानता। समानता किसमें? किसी भी तरह की समानता, जैसे वोट डालने में तो ऑल आर इक्वल, क्योंकि वोट जब डालने जाते हैं तो हर कास्ट के, हर रिलीजन के, हर तरह के, छोटे बड़े वृद्ध, मतलब बूढ़े या जवान, औरत या आदमी, सभी वोट डालने जाते हैं। लेकिन क्या सच में यही इक्वेलिटी है? क्या सच में यही समानता होती है? सिर्फ और सिर्फ वोट डालना ही समानता होती है क्या? नहीं होती है ना, क्योंकि इक्वेलिटी को सिर्फ और सिर्फ वोट डालने के बेस पर हम जज नहीं कर सकते कि यही इक्वेलिटी है। ना सिर्फ और सिर्फ कास्ट बेस कर सकते हैं कि सिर्फ जाति के आधार पर अगर इक्वल है तो वही इक्वेलिटी और नहीं है तो वही इनइक्वेलिटी है। रिलीजन के, सिर्फ अकेले रिलीजन के आधार पर भी नहीं कह सकते। बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल होती है ये इक्वेलिटी। अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इस लेसन में इक्वेलिटी को समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स। तो इस लेसन में सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है वो देख लेते हैं एक बार। यूनिट 1, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी मतलब भारतीय लोकतंत्र में समानता, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, ये टीचर्स नोट है, ये आपके लिए नहीं है। यहाँ से आपका लेसन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ ये कुछ आदमी खड़े हैं। ये खड़े हैं वोट डालने के लिए। किस लिए खड़े हैं? यहाँ पर वोट डालने जा रहे हैं। ये वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हैं। ये नहीं है कि आप जैसे स्कूल में असेंबली में खड़े होते हो प्रेयर करने के लिए, ऐसे ये भी प्रेयर कर रहे हैं। नो, ये यहाँ आए हैं वोट डालने। कौन कौन है? ये देखो, ये मंजीत कौर है जो कि एक टीचर है, तेजा सिंह जो कि एक ट्रेडर व्यापारी है, गिरीश राव जो कि एक स्टूडेंट है, कांता देवी जो डोमेस्टिक वर्कर जो घरों में जा लोगों के घरों में काम करती है, और सुजाता कुमारी ये भी एक डोमेस्टिक वर्कर है। ये दोनों फ्रेंड्स हैं। ओके, दोनों ही दूसरों के घरों में जाकर काम करती हैं। तो सबसे पहले यही स्टोरी दी है और इस कांता की स्टोरी से ही हम समझेंगे और फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि इक्वेलिटी अलग अलग तरह से, किस तरह से हम इक्वेलिटी को देख पाते हैं। ओके, तो सबसे पहले है ये देखो यहाँ पर भाई, ये जो दो औरतें हैं सुजाता और कांता, ये क्या बात कर रही हैं स्टूडेंट्स? इसमें ना थोड़ा सा जैसे इनकी यहाँ वाली कन्वर्सेशन इसमें दिखाई नहीं दे रही है, कल मैं बुक से ही करवाऊंगी आपको। आज के लिए इतना। तो इनकी क्या कन्वर्सेशन चल रही है? ये जो कांता है ये बोलती है कि देखो हम सब कितने समान हैं, मतलब हमारी इसी लाइन में, वोट डालने वाली लाइन में सभी लोग खड़े हैं। हर तरह के लोग, जो कोई टीचर है, जो अमीर है, गरीब है, कोई ट्रेडर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई स्टूडेंट है, कोई भी, मतलब यहाँ तक कि कांता के बॉस भी, जहाँ जिसके घर में कांता काम करती है, जैन साहब, वो भी यहीं इसी लाइन में खड़े हैं। इसको देखकर कांता बहुत खुश होती है और इस सुजाता को बोलती है कि सूजा ये निकनेम, जैसे फ्रेंड्स आपस में निकनेम दे देते हैं ना एक दूसरे को, तो इस तरह से ये निकनेम है इसका कि सूजा देखो हम सब कितना अच्छा लग रहा है ना, हम सब एक लाइन में खड़े हैं, चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, हमारे मालिक हैं, चाहे नौकर हैं, सभी लोग एक लाइन में खड़े होकर वोट डाल रहे हैं। इससे अच्छा क्या होगा? कितनी अच्छी बात है ना। तो सुजाता भी इसकी हाँ में हाँ मिलाती कि हाँ यार बहुत अच्छी बात है ये तो। फिर आ जाती है कांता की टर्न। तो सुजाता क्या कहती है? गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। कांता अंदर जाओ, अब तुम्हारी बारी है। तो यहाँ पर कांता वोट डालते टाइम क्या सोच रही है? आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया।
यहाँ कांता सोच रही कि मैं तो उसको वोट दूंगी जिसने हमारे एरिया में पानी की पाइप मतलब पानी की पाइपलाइन बिछाने का वादा किया कि हमारे एरिया तक पानी पहुँच जाएगा, मैं उसको वोट दूंगी। देखो स्टूडेंट्स, ये उस लाइन में जो और भी बंदे खड़े थे जो हमने ऊपर देखी थी, जो हमने यहाँ लाइन देखी थी, उसी लाइन के कुछ और आदमी यहाँ हैं। ये देखो अब्दुल रहमान जो कि आर्टिसन है, ये है शबनम बानो हाउसवाइफ है, ग्रेसी ललंग ये कंसल्टेंट हैं, ऐसे ही ईसाक लैनंग ये गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। इस तरह से यहाँ पर सब लोग खड़े, और ये हैं अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट जिसके घर पर कांता काम करती है। ओके, फिर जब ये वोट डाल देते हैं आफ्टरवर्ड्स, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है आफ्टरवर्ड्स वी विल सी यू लेटर कांता। कांता का बॉस इसको बोलता है, कांता मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। यस नमस्ते साहब। तो कांता कहती ठीक है नमस्ते साहब, मतलब जब कांता अपने साहब को नमस्ते करती तो उसका साहब बोलता है नमस्ते कांता, अब जब तुम घर पे आओगे तब बाकी बात होंगी, अभी मैं जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर कांता और सुजाता चलते चलते बात कर रही हैं कि गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। यहाँ पर कांता कहती है कि गुड़िया को फीवर है और मुझे उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना, आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहेब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। मुझे उससे पहले साहेब के घर का सारा काम करना पड़ेगा और उनसे एडवांस मनी मतलब सैलरी से पहले जो पैसे ले लेते हैं ना, वो एडवांस लेना पड़ेगा। फिर क्या बात होती है कि कांता अपनी बेटी के पास चली जाती है और वहाँ जाके वो बोलती है हियर हैव सम ऑफ दिस, कि अब तुम थोड़ा सा पानी या चाय ले लो, यू विल फील बेटर, तुम अच्छा महसूस करोगी। एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग, जब मैं शाम को वापस आऊँगी, वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके, तो हम अस्पताल जाएंगे। फिर कांता जाते जाते घर से बाहर निकलते निकलते सोचती है इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। ये इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि गुड़िया आमतौर पर बीमार होती ही रहती है, क्योंकि हमारी बस्ती साफ़ नहीं है, कभी साफ़ नहीं होती। यहाँ पर जब अपने बॉस के घर पर वो काम कर रही होती है तो वो अशोक जैन थे शायद, ये अशोक जैन की पत्नी उनको बोलती है कांता को मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली, कि ध्यान रखना कि कोनों में से भी अच्छे से सफाई हो जाए। फिर अशोक जैन की वाइफ उसको एडवांस देते हुए कहती है ये कांता ही तुम्हारा एडवांस है, बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, लेकिन इसकी आदत मत बना लेना, मतलब आज तुम्हें ज़रूरत है तो मैं एडवांस दे रही हूँ, लेकिन इसकी आदत बना के मत बैठ जाना। तो कांता कहती नहीं नहीं मैम ऐसा नहीं होगा। फिर उसी दिन शाम को जब कांता अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाती है तो यहाँ कांता अपनी बेटी को कहती बस बेटा थोड़ी देर और अपना नंबर आने ही वाला है। और फिर कांता मन ही मन सोचती है कि वोट डालने की लाइन में तो ठीक है हम सब एक थे, लेकिन पहली बात तो ये कि जो साहेब है जिनके घर वो काम करती थी वो लोग बीमार नहीं होते जल्दी जल्दी क्योंकि उनके घर में सफाई रहती है। दूसरा फिर ये सोचती है कि क्या साहेब को कभी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, उनको तो कभी भी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। जब उनके बच्चे बीमार होते हैं वो तो जाते हैं डॉक्टर के पास और सीधा दवाई दिलवा के आ जाते हैं, तो हम गरीबों को ही लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर ये सोच रही होती है। तो स्टूडेंट्स ये आपने अभी तक क्या देखा है, आपने अभी इस स्टोरी के द्वारा क्या समझा कि इक्वालिटी मतलब सिर्फ और सिर्फ वोट डालने की लाइन में एक साथ खड़े होना इक्वालिटी नहीं होता, बल्कि इक्वालिटी का मतलब होता है हर जगह एक समान रखना। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखते भी होगे, अपनी डेली लाइफ में न्यूज़पेपर पढ़ते हो या न्यूज़ टीवी में देखते हो, तो या फिर आपको बहुत बार सुनने में भी आता होगा कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है ना वो अपना पैसे का दबदबा दिखाकर अपना काम करवा जाता है। जो अमीर आदमी होता है वो किसी भी केस से बच जाता है या किसी को पैसे रिश्वत दे के अपना काम करवा लेता है, या जो पावरफुल होगा उसने कोई क्राइम कर दिया तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन गरीब जिसके साथ बेचारे के साथ बुरा भी हुआ होगा वो फिर भी फंस जाता है। ठीक है, तो इस तरह से, और जो अमीर होंगे वो इलीगल काम भी करते रहते हैं लेकिन फिर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट्स पर अलग अलग जगह पर इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी एक जगह पर समानता हो गई। इक्वालिटी का मतलब ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविज़न दे रखे हैं कि हम हर तरह से इक्वल रहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस
हम ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, काम करने वाली जगह पर भी इक्वल होंगे सभी लोग। भाई बेशक कोई लोअर पोस्ट पर है और बेशक कोई हाई पोस्ट पर है, काम तो सबका बराबर है, काम तो सब करते हैं, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे। इसके कांता की स्टोरी के बाद दो और स्टोरी हैं, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की, एक मिस्टर अंसारी एंड मिसिज अंसारी की। ओके, तो उन स्टोरीज़ के जरिए भी हम फिर से पढ़ेंगे इनके बारे में कि क्या किस तरह से इक्वालिटी कास्ट और रिलीजन के आधार पर होती है, इनइक्वालिटी लोगों के साथ होती रहती है, ये पढ़ेंगे। रिलीजन के आधार पर कैसे होती है, ये सब पढ़ेंगे। फिर हम रोजा पार्क्स की एक स्टोरी पढ़ेंगे। तो इस तरह से इस लेसन में हम हर तरह से किस तरह से इक्वालिटी और इनइक्वालिटी होती हैं या वो होती क्या हैं ये पढ़ेंगे। यहाँ देखो, जैसे पहली बात तो कि हम ऊपर देखो इक्वल राइट टू वोट, हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद समझ लिया, पढ़ाऊँगी मैं आपको। फिर आती है अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, समानता के दूसरे प्रकार कौन कौन से होते हैं, फिर इनके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद हम आगे चल के फिर रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, सम्मान क्या होता है, उसकी पहचान की किस तरह से लोग अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, इन सब के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो इस तरह से हम अब लास्ट में हम ये पढ़ेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आपको ये लेसन रीड करना है और ट्राई करना है कि आप ये सारी चीज़ें समझ सको। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं कल। इस लेसन को कल हम स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इस लेसन को रीड करो। बाय।